अरे यार नदी में काम सबसे पहले आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया हमें। छोटे कुछ बातें भी अहम थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, इस वजह से मुझे भी समझा कि सारे भाई इकट्ठे आए। क्योंकि जब से मैं सर्च ऑपरेशन करके आया हूँ तभी से मुझे बहुत सी रिसीव हो रही थी। आपके बड़े बड़े नाम हैं, अभिषेक साहब, रियाज वासी साहब, हुसैन साहब, संजय, तो सबसे बात हुई। लेकिन फिर हमने कहा कि फर्दर इस तरह बताना जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए भी, तो हमने कहा फिर हम जो है सबको एक ही फोरम में आगे जो है सारी बात बता दें। वैसा लगा ही गया। मेरी भी थोड़ी सी ह्यूमन कैपेसिटी होती है, हर बंदे को उसका एक चीज़ बार बार बताना पॉसिबल नहीं होता। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सेंट्रल जेल हैदराबाद में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन था जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद, प्रिजन पुलिस, उसके अलावा रेंजर्स और फ्रंटियर पर्सनल इन सब ने पार्टिसिपेट किया। इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद के 110 जवान और 18 पुलिस ऑफिसर्स जो है यानी कैमरा, इसके अलावा सिक्योरिटी में तैनात ऑफिसर के अलावा 125 जवान जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के और उसके प्रिजन पुलिस के, इसके अलावा उनके 3 सुपरिटेंडेंट थे, जिसमें सुपरिटेंडेंट सेंट्रल थे, सुपरिटेंडेंट जुवेनाइल थे और सुपरिटेंडेंट नाला थे। वो भी टाइट करूँ थोड़ा सा टाइट, सर्च ऑपरेशन के दौरान ही डीआईजी मैं टाइट करूँगा लोगो चले जाएंगे, और जब तक हमने सर्च ऑपरेशन कर लोगो चले जाएंगे, पट्टी आएगी ना पट्टी वहाँ पे आ गए। तो ये सर्च ऑपरेशन हमारे प्लान के मुताबिक 3 बजे से शुरू हुआ और हमारे घर चला। उस ब्लॉक में थारोली सर्च की गई। सबसे पहले उसी ब्लॉक को सर्च किया गया, उसमें इवन कि हमने सीढ़ियाँ लगा के उसकी छतें वगैरह जो हैं वो भी सर्च की और फर्दन हर बैरक को रूम को खुलवाया गया और उसके अंदर ऑफिसर जो हर एक का ऑफिसर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, प्रिजन पुलिस, रेंजर और एफसी सारे अंदर जाते थे और उन लोगों की जामा तलाशी भी लेते थे, बॉडी सर्च भी करते थे, उसके अलावा उनके सामान के भी मुकम्मल तौर पे सर्च करते थे। उसके बाद फिर जो दूसरे हीनियस क्राइम वाले थे उस ब्लॉक में हम लोग गए और एंड पे जो फिर उनका एक जर्नल कैटेगरी है जहाँ पे ज़र ज़मीन जो इस तरह से रिलेटेड जो प्रिजनर्स हैं वो वहाँ पे कैद हैं, यानी कि क्रिमिनल और सिविल मैटर से रिलेटेड जितने भी सज़ा याफ्ता हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया। इसके अलावा उन लोगों की जो वहाँ पे मसाजिद बनी हुई थी और मेस बना हुआ था उसको भी हम लोगों ने सर्च करवाया सो दैट के कोई एम्बिग्विटी जो है वो ना हो सके। इस सारे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक चीज़ तो जो सामने आई वो ये ज़रूर है, जिस चीज़ को हम अप्रिशिएट करेंगे कि प्रिजन पुलिस ने कराची वाले वाक़या से काफ़ी कुछ सीखा है। उन लोगों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बेहतर बनाई है और ऐसे लग रहा था कि जैसे रोज़ाना की बेस पे वो ऑपरेशन करते हैं और उन लोगों को चेक करते हैं, क्योंकि जो प्रिजनर्स का एटीट्यूड था वो काफ़ी ज़्यादा यूज टू थे सर्च ऑपरेशन से और वो बड़े इजीली उन्होंने बगैर किसी रेजिस्टेंस के सर्च करवाई। इस प्रोसेस के दौरान कोई कॉन्ट्राबैंड या कोई प्राइमरी वेपन या कोई डिजिटल डिवाइस तो रिकवर नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जिस पे हमारी ग्रीवेंसेस थी, हमारी रिजर्वेशंस थी, वो ऐसी चीज़ें थी जो कि एक छोटे वेपन के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल शेविंग किट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उनमें नेल कटर भी थे, उनमें ब्लेड भी थे क्योंकि सेफ्टीज़ हैं, सेफ्टीज़ के साथ ब्लेड भी हैं। उसके अलावा छोटी सीज़र जो होती है, छोटी कैंची, वो भी थी। अभी आप लोगों को पता है कुछ हाईजैकिंग, एयरप्लेन हाईजैकिंग के केसेस भी हुए हैं जिनमें उन्होंने छोटे कटर यूज़ किए हैं। तो बेसिकली जब उनका प्रोसेस है, उन लोगों को वो खाना वगैरह सर्व करने जाते हैं रोज़ाना की बेस पे या उनकी बैरक वगैरह खुलवाई जाती है, तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा तो नहीं होती इनकी फ़ोर्स की जो इनकी प्रिजन पुलिस है। तो अगर वो लोग इस चीज़ को यूज़ करें तो वो इसमें हमारे ख़्याल से ख़तरनाक साबित हो सकती थी। तो वो चीज़ें हमने उनसे सारी की सारी रिमूव करवाई, रिमूव करवा के एक बैग में डाल के, जो शॉपिंग बैग होता है, वो हमने सुपरिटेंडेंट जेल ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले की और सुपरिटेंडेंट जेल से हमारी इस बारे में डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू प्रिजनर राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जो प्रोविजंस हैं
उसके तहत ये उनकी नेसेसिटीज़ हैं। हमने कहा नेसेसिटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन ये नेसेसिटीज़ जो हैं वो यूज़ भी तो हो सकती हैं ना। यहाँ तो आप एक सर्टन कर लें कि ये जो शीशे का पीस है जिसे वो यूज़ करते हैं अपने बाल वगैरह बनाने में, वो इतना छोटा हो कि उसको काट के या उसको तोड़ के यूज़ ना किया जाए। इसी तरह जो नेल कटर हैं वो अगर हों तो वैसे हों जिनके अंदर साथ में जो नाइफ़ वगैरह छोटी मिनी है वो ना हो, यानी कि ऐसी चीज़ कोई भी जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। फिर जैसे ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स भी कटिंग के लिए हो सकते हैं। फिर कुछ प्रिजनर्स होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के तहत वो अपने आप को भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक बंदा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, ना वो किसी को मिलता है ना किसी से इंटरेक्शन करता है, तो ऐसी कैफियत में वो फिर साइकोलॉजिकली उनको इश्यूज़ जनरेट होते हैं जिससे वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये हमारे कंसर्न्स थे, ये हमने उनसे भी डिस्कस किए, उसके बाद उनके डीआईजी साहब को भी बताए, और उनके जब आईजी जेल खाना जब पहुँचे हैं तो उनसे भी हमारी बात हुई। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पहले भी कहा, जो हम अप्रिशिएट करेंगे, वो ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर है, बहुत एक डिसिप्लिन वे में वहाँ पे सारी चीज़ें चली, और काफ़ी ज़्यादा जो कैदी हैं उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल था। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम आपसे गोशगुजार करना चाह रहे थे। बाकी ये है कि मज़ीद सरप्राइज़ और सर्च ऑपरेशन किसी टाइम भी जो है वो हम ज़रूर करेंगे, ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये जो हमारा सर्च ऑपरेशन है ये मुकम्मल तौर पे कामयाब है, ताकि हमारी जो कुछ ग्रीवेंसीज हैं जो हमारी रह गई हैं वो भी हमारी रिड्रेस हो सके। ये बताइएगा कि जो जेल जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, ये जो अशिया बरामद हुई है तो ये जेल में ममनूआ होती है, और दूसरा ये कि आज मुकम्मल जेल को चेक कर लिया गया, अब इस बात की तसल्ली की जा सकती है कि अब जेल में कोई ऐसी ममनूआ अशिया मौजूद नहीं। देखें, हमने जेल तो हर उनकी जो बैरक है, हर ब्लॉक जो है उस सबको सर्च किया है हमने। जैसे कि हमने आपको बताया, हमने इवन के जो सीढ़ी है वो लगा के छत वगैरह भी चेक की। तो अब जैसे छत वगैरह से भी कोई ऐसी चीज़ रिकवर नहीं हुई। उसके अलावा जो उनके सारे इनमेट्स हैं जो वहाँ पे प्रिजनर्स हैं, उन सबको फर्दन चेक किया गया। अभी आप देखें ना कि टोटल जो जवान जिन्होंने सर्च ऑपरेशन किया उनकी तादाद 300 से ज़्यादा ऑफिसर्स के अलावा, और वहाँ पे इनमेट्स आलमोस्ट 2500 के करीब हैं। तो पर जवान जो वो 8 पर्सनस को उसने सर्च किया। तो इस हिसाब से हमने ये तकरीबन जो 4-4.5 घंटे का दुरानी है उसमें हर बंदे को सर्च किया है। और दूसरी यही मैंने आपको जैसे कि पहले बात बताई है कि हम लोगों के रिजर्वेशन उस पर ज़रूर हैं, लेकिन सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं उनके बकौल ये उनकी नेसेसिटीज़ हैं और प्रिजनर राइट्स हैं जिनके तहत वो ये चीज़ें अपने पास रख रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि सदर के हैदराबाद में आज़ादी मुताबसर के भी मौजूद है, ये कारकुनान भी मौजूद है, शिफ्टिंग कराची से और लाहौर से भी हुई है, इन कैदियों को चेक किया गया। और दूसरे कोई खास कोई इतला थी या ये कोई एक रूटीन का सर्च ऑपरेशन था? लेकिन सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि ये इतला तो नहीं कह सकते, लेकिन जब कराची वाला वाक़या हुआ है तो उसके बाद हमने प्रीएम्प्टिव मेजर लेते हुए, ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या यहाँ पे हो, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे कुछ वो जो है सेंसिटिव जो हैं टारगेट्स जो प्रिजनर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी जो है उनके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उनको एक अलग ब्लॉक में रखा गया है। जैसे कि कुछ इस तरह के प्रिजनर्स भी हैं जिनको बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी कि बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं अपने रूम में, उनके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। तो वो तो उनकी जो है कि किस कदर उनकी ये थी ग्रीवियस किस्म के उनके क्राइम थे, उस हिसाब से उनकी कैटेगरीज़ हैं और उन्हीं कैटेगरीज़ के हिसाब से रखा गया और हर बंदे को फर्दन सर्च किया गया। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, इसमें ये है कि ये कराची में जो ऑपरेशन हुआ था दहशतगर्दी एक्ट के ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट, वहाँ से नहीं, वहाँ से जो कन्विक्ट हुए हैं वो। मैं ये कह रहा था कि इससे पहले भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो कराची जेल के वाक़े के बाद किया गया था जी, तो सर्च ऑपरेशन किया गया था उस वक्त भी तकरीबन, बल्कि ये जो कराची में वाक़या हुआ था जिस जेल में ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें निकली थी जी, उसके बाद उस वक्त भी जो है हैदराबाद पुलिस के साथ थी, जी, जेल में मिनी पुलिस लाइन बनी हुई है। जी, जी। तो उस वक्त तो आप लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उस वक्त भी तकरीबन यही चीज़ें बरामद हुई। नहीं, इससे पहले हैदराबाद में एज सच फौरी तौर पे ऐसा सर्च ऑपरेशन जो कंबाइंड जेल में
सेंट्रल जेल की मैं बात कर रहा हूँ। कराची वाले वाक़े के बाद जॉइंट सर्च ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ, ये पहला जॉइंट सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले सुपरिटेंडेंट जेल जो है उन्होंने खुद ज़ाती तौर पे सर्च ऑपरेशन किए हैं। मतलब मेरी बल्कि मैंने खबर भी छापी है अभी एफसी भी थी, रेंजर्स भी थी, हैदराबाद पुलिस भी थी, कोई बड़ा अफसर हैदराबाद की तरफ से नहीं था, लेकिन जेल उन्होंने जो है सर्च ऑपरेशन किया था और तकरीबन यही चीज़ें और सिगरेट नस्वार इस टाइप की चीज़ें नहीं थी उसको, और ये नेल कटर्स वगैरह मिले थे। नहीं देखें, अगर तो हैदराबाद पुलिस के कोई ऑफिसर अपनी सरबराही में वो करवाएगा ऑपरेशन, तो वो उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ना। अगर सरबराही किसी और के पास है तो वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। चूँकि ये हमारी तरफ से था, इस वजह से हमने की है। और दूसरा ये अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस चक्कर में जो है वो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल ने फ़ोन करके बहुत सारे साथियों को डिटेल दी। जी जी। तो अब मसला ये है कि एक ही चीज़ पे दो प्लान जो है सेंट्रल जेल भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो मैं उनकी खबर तो देकर आ गया। जी जी। अब मुझे नहीं पता था कि आप भी इस इशू पे कर रहे हैं। असल में हम लोगों ने इसलिए ज़्यादा ज़रूरी समझा कि बहुत ज़्यादा जो आपके हमारे जो प्रेस के सीनियर मेंबरान हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे और बार बार कॉल्स मुझे रिसीव हो रही थी। 7 बजे से लग के 7:30 बजे से मुझे लगातार कॉल्स आ रही हैं। तो इसलिए हमने बेहतर ये समझा कि हम अपना वर्जन दे दें ताकि जो एम्बिग्विटीज़ आपके ज़हन में आ रही हैं इस चीज़ से रिलेटेड वो सारी क्लियर हो जाए। और दूसरी बात ये है कि एक और भी चीज़ हमने आपको ज़रूर बतानी थी कि आपको पता है जैसे कि हमारे पहले एसएसपी इरफान बलोच यहाँ से गए हैं, नए एसएसपी आए हैं, तो जाने के बाद एक क्राइम में सर्ज आया है, थोड़ा सा अपराइज हुआ है। जाहिर सी बात है क्रिमिनल जो हैं वो अपनी एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन हम आपको ये यकीन ज़रूर दिलाएंगे कि उसके लिए हमने अपनी जामिया पॉलिसी बनाई है और उस पर हमारा अमल पैरा भी शुरू हो गया है। इंशाल्लाह विदन हो सकता है कल शाम तक हम आपको एक तो अच्छी खबर देंगे। जो GOR में आपको पता है ये GOR की हद में नज़ीर हुसैन फ्लाईओवर से उतरते हुए लड़के ज़ीशान को गोली लगी थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है और इंशाल्लाह कल तक हम आपको ये केस जो है रिजॉल्व करके देंगे। जो दौरा कत्ल है उसके लिए हमने एक जो है ना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है बनाई है कलेक्टिव। उसमें उसके हेड जो हैं वो DSP CIA असलम लंगा हैं, उसके अलावा हमारी ASP जायदा उसमें उसके मेंबर हैं, उसके अलावा SHO टंडो जाम और SHO B सेक्शन ये भी हैं। और मज़ीद उनको हमने कुछ चीज़ें जो हमें मिली हैं, जो रिपोर्ट्स हमारी पेंडिंग हैं, जैसे कि केमिकल एग्जामिनर की और फोरेंसिक वालों की, वो चीज़ें भी लेके नए सिरे से उसको करने का उसकी पेशरफ्त एज सच उस तरह तो नहीं, क्योंकि हमें कोई सब्सटेंशियल क्लू नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जैसे कि हमने आपको बताया था कि ड्रेस मिला था उस घर से दूरी से एक शॉपिंग बैग में पैक था, लेकिन वो ड्रेस धुला हुआ था। उस ड्रेस को हमने केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा है कि शायद सबसे पहले तो हमने उसमें सर्टन ये करना है कि ये इसी वाक़े से रिलेटेड है। दूसरा किसी बंदे के ब्लड सैंपल जो हमने कलेक्ट किए थे साइट से, उनसे कोई चीज़ मैच हो जाए या कोई केमिकल जो एग्जामिनर की कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाए जो हमें किसी समत में क्लू दे, क्योंकि आपको पता है वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में सारा ऑफेंस हुआ है। वहाँ पे ना तो कोई आई विटनेस था और ना ही वहाँ पे घर वाले उनके बकौल वो खुद मौजूद थे दोनों मेंबर ना, तो इस वजह से इंशाल्लाह उसकी पेशरफ्त भी आपको इस वीक में ज़रूर मिल जाएगी वगैरह कर रहे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे CCTV कैमरास आते जाते रस्तों पे हैं, वहाँ से भी हमने चीज़ें कलेक्ट की हैं। और जो CRO में हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है कुछ लोगों का जिन पे शक जाहिर हुआ है कि ये मॉडस ऑपरेंडाई जो वारदात का उनका है, तो हम उन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीक में जो भी ये अभी लास्ट कुछ दिनों में हुई है वारदातें, इनको रिजॉल्व किया जाएगा और जो GOR वाली है वो इंशाल्लाह 24 घंटों में हम आपको उसका रिजल्ट देंगे। ये जो अशिया बरामद हुई है इनकी कुछ क्वांटिटी आप बता सकते हैं कितनी बड़ी में है ये चीज़ें, क्योंकि हर इनमेट के यूज़ में होती हैं। मुख्तलिफ लोग जो है उसे इस्तेमाल नहीं ऐसा सच वो बिल्कुल जो क्लियर कट कोई आप ये कहें कि पूरा एक चाकू या छुरी वो नहीं है, लेकिन जो एसेसरीज के साथ चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक ये रखी जा सकती है। जो मैंने पहले बताया कि सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक ये प्रिजनर राइट्स के तहत हम उनको अलाउ करते हैं। अभी उनको हमने लेकिन ये ज़रूर किया कि आप इसे अपनी पॉलिसी को रीविज़िट करें ताकि कोई किसी किस्म का जो है ना अनफोर्सीन इंसिडेंट हैपन ना।